नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें आई हुई हैं, जिसका कलेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। आपको बता दें, उन खबरों का निचोड़ मैं आपको बताऊँगा। कई बातें ऐसी हैं जो मेरे द्वारा बताई गई पूर्णतः सही हुई, उस पर भी फोकस करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पृथ्वी से टकरा सकता है क्षुद्र ग्रह। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उल्कापिंड की खोज की है जो पृथ्वी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले यह उल्कापिंड पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, लेकिन अब इसकी दिशा बदल चुकी है। यह पृथ्वी के लिए खतरनाक उल्कापिंड है जो धरती से तेजी से टकरा सकता है। आपको बताना चाहता हूं, पृथ्वी से भयंकर टक्कर हो सकती है। कब तक? यह ग्रह जिस गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है उसको देखते हुए यह प्रतीत हो रहा है कि 13 अप्रैल 2029 तक 13 अप्रैल 2029 तक पृथ्वी की सतह से टकरा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा अभी इस पर और रिसर्च किया जा रहा है, खोजबीन की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी को बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम को लेकर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम 10 तारीख को जारी किया जाएगा। सभी के जहन में एक सवाल है, आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम देने में यूपी बोर्ड पिछड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले सभी राज्यों के बोर्ड को 12वीं का परिणाम 10 जून तक घोषित करने का आदेश दिया है। इसका कारण है कि 12वीं के परीक्षार्थियों को आगे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे संस्थान में प्रवेश लेना है। परिणाम में देरी के कारण कई बार प्रवेश संभव नहीं हो पाता है और ऐसे परीक्षार्थियों को मौका नहीं मिल पाता अच्छे स्कूल में पढ़ने का। एक कीमती साल पूरा खराब चला जाता है। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 जून तक किसी भी हाल में परिणाम जारी कर दिया जाए, लेकिन तैयारी ही पूरी नहीं है, इसलिए परिणाम आने में अभी विलंब होगा। हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि 15 से लेकर 20 जून के बीच में परिणाम जारी किया जाएगा और आज के समाचार पत्रों में वही दिया गया है। आपको बताना चाहता हूं, 15 जून तक जारी होगा परीक्षा का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 का परिणाम 15 जून तक जारी होगा। बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा में 27,81,654 और इंटरमीडिएट में 24,11,035 परीक्षार्थी शामिल हैं, यानी कि कुल मिलाकर 51,92,679 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से हाई स्कूल में 25,25,007 और इंटरमीडिएट में 22,50,742 परीक्षार्थी सहित कुल 47,75,749 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो परिणाम के लिए अभी आपको 5 दिन का और वेट करना है, उसके बाद आपका परिणाम आपके समक्ष होगा। अगली अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया गया, लेकिन वेतन दिया जाता है 10,000 12,000, जो भी एक मानक है। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक कैसे बनाया जा सकता है, जब सहायक अध्यापक पद से उन्हें हटा दिया गया था, पुनः उसी पद पर शामिल कर दिया गया था जिस पद पर पहले वो थे। अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों का भला किया, सरकार ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। लेकिन जो अब भर्ती की मांग की जा रही है, उस भर्ती को टालने की सरकार के द्वारा कई रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सरकार रणनीति नहीं बना पाएगी। भर्ती आना सुनिश्चित है। आपको बताना चाहता हूं, डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर शिक्षकों के पद की गणना में शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना आरटीआई 2009 तथा नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा। शिक्षक छात्र अनुपात पर ही नई शिक्षक भर्ती निर्भर करती है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी है। ज्ञापन देने वालों में पंकज मिश्रा, राहुल यादव, अखंड प्रताप, विनय प्रताप, शैलेंद्र आज मौजूद थे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार 2024 का रास्ता देख रही है, इसलिए इस साल के अंत या फिर 2023 में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है आरआरबी को लेकर। आरआरबी के द्वारा प्रवेश पत्र 11 को जारी किया जाएगा। 1,46,963 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा।
तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे रहा हूं। अगली अपडेट है मौसम को लेकर। 15 जून से जोर पकड़ेगा मौसम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीड खेतों में डाला जा रहा है, और मैं आपको बता दूं जब मौसम सही नहीं रहेगा, मानसून नहीं बनेगा तो खेती कैसे होगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब 15 जून के बाद से 15 जून या 15 जून के बाद से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर गुड न्यूज़ है। अगली खबर टीजीटी और पीजीटी भर्ती विज्ञापन को लेकर है। इस विज्ञापन के इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कई बार इसके लिए प्रदर्शन भी किया गया, कई बार इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया, अब जाकर विज्ञापन जारी हुआ। इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में विज्ञापन जारी होगा, लेकिन विज्ञापन जून में आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी बातें गलत सिद्ध हो गई, आप बात छुपाना चाहते हैं। भैया मेरी बातें गलत सिद्ध नहीं हुई हैं, 100% मेरी बातें सही सिद्ध हुई हैं। जो मैं बोलता हूँ होता वही है, लेकिन छल कपट से किया गया कार्य ज़्यादा दिन नहीं चलता है और हमेशा प्रतिशोध की भावना अंदर बनी रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसमें पदों की संख्या बहुत कम है, यानी कि पदों की संख्या में कटौती करते हुए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। पहले 22,000 पद की चर्चा थी, उसके बाद 15,000 पद की चर्चा हुई, उसके बाद 10,000 पदों की चर्चा हुई, उसके बाद 6 से 7,000 पदों की चर्चा हुई। अब विज्ञापन जारी हुआ 4,163, यानी कि ऊंट के मुँह में जीरा। इस चैनल ने इसलिए दावा किया था कि दोबारा पोर्टल खुलेगा तो फिर पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग 7,000 के करीब पद होंगे और तदर्थ शिक्षकों को ऐड भी किया जाएगा, तो उनके भी पद ऐड करने के बाद विज्ञापन जारी होगा। लेकिन तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, पदों की संख्या में कटौती कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया ईश्वर जाने। इस कारण से विज्ञापन जुलाई से 20 दिन पहले आ गया, यानी कि जुलाई माह लगने के 20 दिन पहले आ गया। 8 जून 2022 को विज्ञापन जारी कर दिया गया। भैया इस चैनल ने जो दावा किया था वही सही हुआ। अगर तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़े जाते, पदों की संख्या 6 से 7,000 होती तो विज्ञापन जुलाई से लेकर सितंबर तक आता। इस चैनल ने 5 महीने पहले आपको जानकारी दी थी कि जुलाई से सितंबर के बीच में विज्ञापन आएगा। 5 महीने किसी भी चैनल को भनक नहीं थी कि टीजीटी पीटी भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष आएगा। तो मेरी बातें गलत कैसे सिद्ध हुई? जितने भी अंधभक्त हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जितने भी अच्छे लोग हैं कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं क्या इस चैनल ने कभी आपको गलत जानकारी दी है? तदर्थ शिक्षकों को क्यों नहीं ऐड किया गया? पदों की संख्या में कमी क्यों की गई? अगर पदों की संख्या में कमी नहीं की गई होती, तदर्थ शिक्षकों को ऐड किया गया होता तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ही विज्ञापन जारी होता। 20 दिन से 25 दिन, 1 महीना विलंब होता। इस चैनल ने जो दावा किया था वही बातें सही निकली। फिलहाल कंपटीशन तगड़ा है, कंपटीशन में प्रतिभाग करिए लेकिन मेहनत के साथ, नहीं तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। पद इतना कम कर दिया गया है कि एक एक सीट पर तगड़ी लड़ाई होगी, और उस तगड़ी लड़ाई में किसकी विजय होती है या तो देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम। अभी 2 दिन पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख लीजिए। 2 दिन की बात है, ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है। चैनल के होम पेज पे चले जाइए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी दिया हूँ। उसमें बताया हूँ कि अभी इसकी जाँच होगी, प्रक्रियाएं चल रही हैं, कमियां मिली हैं, इसके कारण इस भर्ती को अभी पूरा होने में समय लगेगा। और आज के समाचार पत्र में वही खबर छपी हुई है जो मेरे द्वारा बताया गया। संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती परिणाम। आशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों की भर्ती का मामला, प्रमुख सचिव ने दिए कापियों के पुनर्मूल्यांकन के आदेश। भारी घोटाला हुआ है, घोटाला नहीं भारी घोटाला हुआ है। जो 150 में 145 लाए थे, 143 लाए थे, 139 लाए थे, उनके कान खड़े हो गए हैं भैया। जो भ्रष्टाचार के निहित परीक्षा में शामिल हुए और गलत तरीके से उनका चयन हुआ, उनके कान खड़े हो गए हैं। अब उनके कान तब तक खड़े रहेंगे जब तक संशोधित रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में कमी देखने को मिली। इसके पहले जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कमी देखने को मिली। इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में कमी देखने को मिली। यानी कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आरोप, टीजीटी पीजीटी भर्ती में आरोप, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरोप, 68,500 शिक्षक भर्ती में आरोप, टीजीटी पीजीटी भर्ती में आरोप, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आरोप। कोई ऐसी भर्ती नहीं थी जो पारदर्शी तरीके से बिना आरोप के वर्तमान सरकार में पूरी हो गई हो।
कोई एक भर्ती का नाम बताओ। यूपीएसआई भर्ती में आरोप, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में आरोप, जमकर भ्रष्टाचार हुए हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। यूपी टेट के पेपर में आरोप, मतलब कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो ईमानदारी से हो। तो भैया हमने आपसे कहा था कि इस भर्ती की जांच होगी, तो जांच शुरू हो गई है। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 1504 और प्रधान अध्यापकों की 390 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन दोबारा कराया जाएगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियमों प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को परीक्षा का परिणाम मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। तो अब देखिएगा किसके किसके कान खड़े होंगे, और जिसके जिसके कान खड़े हैं उन लोगों के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, और नाम बताएंगे तभी तो समझ में आएगा कितने घोटालेबाज इस भर्ती में शामिल थे। और भैया मैं आपको बता दूं, अगर पुनर्मूल्यांकन हुआ तो कितनी का बोरा बिस्तरा बच जाएगा, आप इसको नोट कर लेना। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।